नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चुनाव प्रचार में नेता खूब वादे करते हैं जिससे उनको हर हाल में जीत मिल सके। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, जहां कांग्रेस की तरफ से किए गए वादे में बोली बाली जनता बेचारी फंस गई। और यही कारण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी वादों ने यूपी में थोड़ा बहुत अपना असर भी दिखा दिया, लेकिन असर के साथ साथ ये कांग्रेस के लिए मुसीबत भी बनती जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुस्लिम महिलाओं का जमावड़ा लग गया और ये जमावड़ा किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि राहुल गांधी से पैसे लेने के लिए लगा। लखनऊ से जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उससे कांग्रेस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों लगी लंबी लाइन? गारंटी कार्ड लेकर क्यों पहुंची मुस्लिम महिलाएं? मोटी मोटी गड्डियां बांटने का क्यों लगा आरोप? कैसे कांग्रेस के जाल में फंस गई महिलाएं? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही उनकी टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि जो लालच देकर कांग्रेस पार्टी ने वोट इकट्ठा किया वो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है और ऐसे कांग्रेस की जमकर फजीहत भी होने वाली है। सुलगता में आगे बताएंगे कांग्रेस ने क्यों रची ये गारंटी वाली बड़ी साजिश, लेकिन सबसे पहले बात पैसे के लिए कतार में खड़ी महिलाओं की। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी भले ही तिहाई अंक तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने ऐसा माहौल बना रखा है जैसे उसने भाजपा को हरा दिया हो। इस चुनाव में राहुल गांधी ने संपत्ति के बंटवारे समेत कई बड़े बड़े वादे किए। अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतार लग गई है। ये सभी 1 लाख रुपए की मांग कर रही हैं, साथ ही कह रही हैं कि उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाए। मुस्लिम महिलाएं अपना अपना पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेज लेकर कांग्रेस के दफ्तर पहुंची। इन महिलाओं ने अपने हाथों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड भी थाम रखा है, जिसमें 1 लाख रुपए के वेतन के अलावा हर शिक्षित युवा को पक्की नौकरी देने का वादा किया गया है। इस गारंटी कार्ड में कर्ज माफी का भी वादा है। मुस्लिम महिलाओं ने इन कार्ड्स को भर भी रखा है। उन्होंने बताया कि यहीं से उन्हें ये कार्ड्स मिले थे, हालांकि कईयों का जमा नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा कि लंबी प्रक्रिया है इसकी। बता दें कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का उल्लेख किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में 3 अप्रैल को पार्टी के इस अभियान की शुरुआत की थी। कांग्रेस के इस गारंटी कार्ड में युवा न्याय योजना के तहत हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए सालाना, नारी न्याय के अंतर्गत हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया गया। इसके अलावा कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा मजदूरी देने की बात कही है। वहीं स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली MSP की कानूनी गारंटी समेत कर्ज माफी का वादा भी किया गया। इस गारंटी कार्ड में नीचे की ओर नाम, उम्र, घर में मतदाताओं की संख्या, पता, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए खाली स्थान भी दिए गए। साथ ही एक QR कोड भी दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर गारंटी कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी गई। अब चुनाव खत्म होने के बाद भी कार्यकर्ता लोगों के बीच गारंटी कार्ड बांट रहे हैं और जरूरी जानकारी भरवाने के बाद जमा करने के दौरान उन्हें पार्टी के वादे के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए बकायदा रसीद भी दे रहे हैं। वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार तस्लीम नाम की एक महिला ने बताया कि अभी उन्हें कांग्रेस दफ्तर की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। कई फॉर्म्स जमा कर लिए गए हैं। जमा करने के बाद उन्हें स्लिप भी दी गई है। कई महिलाओं ने कहा कि उन्हें कार्ड नहीं मिले। कईयों को दोपहर बाद आने के लिए कहा गया। लाइन में लगकर मुस्लिम महिलाएं इंतजार करती रही। 12 बजे के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस दफ्तर के बाहर खिड़की के पास इंतजार करती रही। एक मुस्लिम महिला ने कहा कि ये अपने एरिया में मोटी मोटी गड्डियां बांट रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दे रहे। एक महिला ने कहा कि वो छोटे बच्चे को घर में छोड़कर आई है। वहीं एक मुस्लिम युवती ने कहा कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो इन लोगों को स्पष्ट बोल देना चाहिए। महिलाएं बार बार दूसरों को गड्डी दिए जाने की बात करती दिखी। कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने इस चुनाव में किस तरह काम किया, ये इसका एक उदाहरण है। इस तरह मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी जैसे झूठ फैलाए गए। वहीं लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पहुंची शबनम ने यूपी तक से बातचीत करते हुए बताया कि हम लोग को सूचना मिली कि कार्ड दिया जा रहा है और पता है कांग्रेस की सरकार बनी है, इसलिए उनका कार्ड जमा करने आए।
वहीं रुखसार ने बताया कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने बताया था कि पैसा मिलेगा और गारंटी कार्ड अब हमको जमा करना है। अब कार्ड कुछ लोगों का जमा किया गया है, कुछ का नहीं। पैसा मिलेगा यही सोच कर आए थे। वहीं लखनऊ कांग्रेस ऑफिस हेड दिनेश सिंह के मुताबिक कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, हमने पहले बांटे थे, बीच में चुनाव आयोग ने रुकवा दिया था, फिर नहीं बांटे और अब आकर लोग जमा कर रहे, लेकिन हमने बुलाया नहीं था। उनके मुताबिक सरकार बन रही थी तो वह उनका दावा था, हमने कार्ड जमा किए थे, लेकिन अब हम कार्ड नहीं बांट रहे हैं। जो बांटे जा चुके हैं हो सकता है वही लोग आ रहे होंगे और जमा कर रहे होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो सामने आई है। ऐसे 6 दिन पहले की बात है, लगभग पहले बेंगलुरु से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव जीतने पर हर गरीब परिवार की बुजुर्ग महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाने की अफवाह पर शहर के डाकघर में महिलाओं की लाइन लग गई। भारतीय डाक भुगतान बैंक IPPB के खाते रुपए जमा किए जाने अफवाह पर महिलाएं बड़ी संख्या में अपना खाता खुलवाने के लिए पहुंची। ऐसी अफवाह है कि IPPB खाता खुलवाने पर ही खाते में पैसा जमा होंगे। इसी वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में खाता खुलवाने पहुंची। हजारों की संख्या में महिलाओं के आने के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। वहीं डाक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि IPPB खाता केवल 31 मई तक खोलने की अनुमति है। महिलाओं को गलत सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते में रुपए ही जमा किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि हर दिन सुबह 4 बजे महिलाएं कार्यालय के सामने आ जाती हैं। अधिकारी ने कहा कि महिलाएं IPPB खाता खुलवाने के लिए कतार में खड़ी हो जाती हैं। हमने कार्यालय परिसर में एक बोर्ड भी लगा दिया है जिसमें उन्हें बताया गया है कि वे इस खबर पर विश्वास ना करें कि यह फर्जी खबर है। हम उन्हें माइक्रोफोन के माध्यम से भी सूचित कर रहे हैं। हालांकि महिलाएं हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और ना ही सुन रही हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 6 से 29 मई तक बेंगलुरु जनरल पोस्ट ऑफिस में ही 8,604 खाते खोले गए। आज एक ही दिन में 1,282 खाते खोले गए। इसके लिए विशेष रूप से 15 काउंटर खोले गए। शहर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में IPPB खाता खुलवाया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपने पड़ोसी पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाने चाहिए। खाता खोलने के लिए केवल मुख्य कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर केंद्र में सत्ता में आती है तो महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। देश के हर गरीब परिवार को बिना शर्त 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पैसा सीधे परिवार की बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जारी घोषणा पत्र में कहा था। वहीं जिस तरह से रिजल्ट से पहले बेंगलुरु और फिर नतीजे सामने आने के बाद लखनऊ से यह तस्वीर सामने आई है, उसने कांग्रेस की तरफ से वोट के लिए की गई साजिश का पर्दाफाश कर दिया है और इनकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं ही क्यों भीड़ जमा हो रही है, क्यों लाइन में आ रही है, पैसे की डिमांड क्यों करी और वो भी सिर्फ मुस्लिम महिलाएं। तो इसका जवाब बहुत ही आसान और क्लियर है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून बनाया तब से ही कांग्रेस इसका विरोध करती दिखी और विपक्ष में एक अलग घबराहट थी, क्योंकि इस कानून के बनने के बाद से मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और खुशी का इजहार भी किया था, जिससे कांग्रेस को ये लगा कि अब मुस्लिम महिलाओं का तमाम जो वोट है बीजेपी के खाते में चला जाएगा, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। और इसी डर की वजह से कांग्रेस ने ये गारंटी वाली कार्ड निकाली और महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम किया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को ठगने का काम किया है, जिसका खुलासा अब खुद ही मुस्लिम महिलाओं ने कर दिया है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं राहुल गांधी के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।